कामस्तवासुदेवांसो बधा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रपद्यत। यहाँ पर कहने लगे कि कामदेव जो थे वो पहले शंकर भगवान के क्रोध के कारण मारे गए थे और उनके मारे जाने के कारण यहाँ पर बता रहे हैं वही आज आ करके कृष्ण के पुत्र, कृष्ण के अंश से प्रकट होकर के पुत्र के रूप में आए हैं। और वही स एव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवः, वो वही वैदर्भी माने रुक्मिणी जी से जन्म लिए और उनका नाम प्रद्युम्न था। और एक राजा था दैत्यों का राजा जिसका नाम था स्तंभरासुर, उसे पता था कि कृष्ण का पहला पुत्र ही मुझे मारने वाला होगा। और ये बात को सोच करके डर के उसने क्या किया, जानकारी करे रहता था। और यहाँ पता लगा कि कृष्ण का पुत्र जन्म लेने वाला है, उसने चारों तरफ से अपने गुप्तचर लगा दिए और जैसे ही पता लगा कि जन्म ले चुके तो उसने आकर के रात में चुपके से उस बच्चे को चुरा लिया और ले जा कर के वायु मार्ग से जा रहा था और फेंक दिया उसमें समुद्र में। समुद्र में जैसे ही फेंका तो सीधे वे चले गए मछली के पेट में। और पीछे से आ रही थी एक नाव मछुआरों की, तो उन्होंने क्या किया कि उन मछुआरों ने उसी मछली को पकड़ लिया और बड़ी मोटी ताजी दिख रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर जो वैसे बेचेंगे तो उसके अपने हिसाब से बिकेगी, जो रेट चल रहा है किलो और शेर जो भी उस समय रहा होगा। और अगर जो हम ये राजा को भेंट देंगे तो राजा बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के हो सकता है हमें इनाम में ज़्यादा दे दें। तो जा कर के समरासुर के यहाँ मछली पहुँचा दी भेंट कुछ इनाम लेने के लालच में, और जा कर के वहीं पहुंचा दी। अब सच बताना, समरासुर ने क्या सोचा था कि हम इसे समुद्र में ले जाके फेंक देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, और जिससे बचना चाह रहा था अब उसके घर में पहुंच गया कि नहीं। इस बार एक तुलसी बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है, सुनो कि तुलसी जस भवतव्यता, जैसी होनहार, भवतव्यता माने होनहार, जैसी होनी होती है तैसे ही मिले सहाय, वैसी ही सहायता मिलती है। या तो आप ही आवहि ताहि पहीं, या तो वो भवतव्यता उसी के पास पहुंच जाती है, या ताहि तहाँ ले जाए। और यदि वो नहीं आ सकती है तो उस व्यक्ति को खींच के वहीं लेके आती है जब वो आके गड्ढे में गिरे और मरे। होता है कि नहीं। यहाँ पर प्रद्युम्न को क्या किया कि मछली के खवाने के चक्कर में जब ना रहेगा, ना बड़ा होगा, ना पलेगा, ना हमें मार पाएगा, झंझट खत्म। अब उन्होंने क्या किया, ला करके उन्हीं के घर में मछली पहुंचा दी। और पहुंचाने के बाद वहाँ पर तुरंत भेज दी गई रसोई घर में, और वहाँ पर सुधा महानसम नीत्वा वद्यत विद्युतम, और वहाँ पर जा कर के जो भी रसोइया थे उन्होंने वहाँ पर जा कर के उनके पास पहुँचा दिया। तो उन्होंने रसोइयों ने क्या किया, ले कर के चाकू से पेट वेट अपना उसकी कटाई छटाई शुरू कर दी, जैसा प्रोसीजर होता है उसका। तो जैसे ही कटाई छटाई शुरू करी तो दृष्टा तदुदरे बाला मायावत्य निवेदयन, जैसे ही उन्होंने पेट काटा तो बीच से पेट काटने पर बचा के काटा होगा, वैसे बचाई के काटा जाता होगा जो भी हो, तो ऐसा काटा कि उसके आंतों में पेट के अंदर बच्चा निकला। और बच्चा निकला तो जीवित है, सांसें चल रही हैं, देखा तो जैसे ही बाहर निकाला तो उसको सांस हवा मिलने लग गई, तो थोड़ी देर में वो ठीक हो गया। इतने में क्या किया, मायावती को वहाँ
दे दिया। मायावती थी एक रसोई की अध्यक्षता करती थी, और वे थी कौन? मायावती नाम था, लेकिन वास्तव में थी ये रति महारानी, समझे? रति महारानी थी ये, मायावती के रूप में यहाँ काम कर रही थी, और उनको दे दिया। और जैसे ही दिया तो मायावती को भी पता नहीं ये कौन है, और रति महारानी कामदेव की पत्नी थी। और यहाँ पर जैसे ही रति महारानी को दिया गया, तब तक नारद जी चुपके से आ गए, कहने लगे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और ले जाके कोने में बुला करके कहने लगे सुनो ये कौन है तुम्हारी गोद में? क्योंकि पता नहीं मछली कैसे निकले, क्योंकि सुनो ये भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, और सम्राट को चुरा लाया था, समुद्र में फेंक दिया था, मछली ने खा लिया था, वही मछली मछुआरे लोग यहाँ दे गए, वही मछली तुमने काटी तो बच्चा निकला है। ये हैं भगवान कृष्ण के पुत्र। अब पूछो तुम्हारे क्या लगते हैं? तो कहे कि क्या लगते हैं? तुम्हारे पतिदेव हैं। लो, पत्नी कितनी बड़ी है कि रसोई की अध्यक्षा हैं, और पतिदेव कितने बड़े हैं? 2 दिन के। और जब इस प्रकार से उन्हें पता लगा, और जा करके उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया, तो लिखा है कि नाति दीर्घ कालीन सकाशनी रौढ़ यौवन, ज़्यादा समय नहीं लगा, खूब बढ़िया बादाम का हलवा देसी घी में, तो खूब बढ़िया बढ़िया कराया भोजन। और जब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया तो वो थोड़े ही समय में एकदम जवान हो गए। और जवान होने के बाद जनयावास नारीणाम वीक्षन्ति नाम च विभ्रम, और बड़ा ही सुंदर दिखने लग गए। और सुंदर दिखने पर क्या हुआ कि अब उन्होंने सोचा कि पहले तो बच्चा थे, अब बड़े हो गए हैं, कम से कम नहीं तो हम अपना संबंध ही प्रकट करें कि हम असली में कौन हैं। तो उन्होंने यहाँ पर आया है सातम पद में दलायते क्षणम प्रलम्ब बाहुम नर लोक सुंदरम, बड़े ही सुंदर जो थे उनको देख करके सब्रीड हासोत्तबित ब्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरते, कहने लगे कि सुखदेव भगवान कि वो जो थी, यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने मुस्कुराते हुए अब भौं टेढ़ी कर करके ब्रु उत्तबिता ब्रु इक्षति, भौं को टेढ़ी मेढ़ी करके इक्षति देख रही हैं। और कैसे सब ब्रीड लज्जा से, और कैसे क्योंकि हास माने मुस्कुराते भय, अब लज्जा से मुस्कुराना, भौं टेढ़ी करके देखना। अब ये तुम्हें क्या बताया जाता, तुम तो सब जानते हो उसका मतलब का क्या होता है। और इस प्रकार से जब देखने लग गई तो प्रद्युम्न जी को थोड़ी नाराजगी हुई, और कहने लगे तामाय भगवान काशनी मातुस्ते मतिरन्य था। उन्होंने कहा कि अरे माता तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई है क्या? क्योंकि क्यों? अरे क्योंकि मातृभाव अतिक्रम में वर्त से कामिनीय था, माता के भाव को छोड़ करके कामिनी की तरह तुम हमारी तरफ देख रहे हो, तुम पागल हो गई हो क्या? तब उन्होंने कहा कि सुनो, आप हमारे पुत्र नहीं हो। फिर क्योंकि भगवान नारायण स्तुतः, भगवान नारायण स्तुतः, आप कृष्ण के पुत्र हो, और संबरेणाहृतो गृहात, संबरासुर के द्वारा तुम चुरा लाए गए थे। और पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। क्योंकि फिर अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं तुम्हारी अधिकृता पत्नी हूँ, माने अथराइज्ड वाइफ हूँ। आपका नाम काम है, मेरा नाम रति है। और इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तो कहे कि ये बताओ हमारी मम्मी के हालचाल क्या हैं? तो कहे कि परिशोचति ते माता कुररीरिवगत प्रजा पुष्णे पुत्र स्नेहा कुलादीना विवत्सा गौरीवातुरा, कहने लगे कि तुम्हारी माता बहुत सोच कर रही हैं, बड़ी दुखी हैं, इसलिए दूर गए हुए बछड़े की तरह, जैसे गाय का बछड़ा, आप लोगों ने गाय पाली कि नहीं पाली मुझे पता नहीं है, पर मैंने अनुभव किया है
जिस समय गाय बछड़े को जन्म देती है ना, तो जब 1 या 2 दिन बाद तो उसे चराने ले जाते हैं, तो जब चराने ले जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाग जाएगी घर, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है, उसको घेर घार के बांध के चरानी पड़ती है, और नहीं तो छूट जाता तुरंत बछड़े के पास पहुंच जाती, तो कितनी व्याकुल होती है। फिर जब धीरे धीरे जब रोज़ 2-4 दिन चराते तो 8-10 दिन में जा कर के उसकी आदत पड़ती है कि हमें दिन भर तो चरना है और इसके बाद बछड़े से मिलना है जाके, तो वो 8-10 दिन बाद वो भागना बंद करती, नहीं तो तुरंत भाग के आ जाती। तो ये स्थिति होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल गौ माता की तरह परेशान हो रही हैं, इसलिए तमिमं जहि दुर्धर्षम दुर्जनम शत्रुमात्मना, कहने लगे इसलिए तो आप इस शत्रु को, सम्बरासुर को मार डालो और यहाँ से चलो। तो कहे कि मार डालें तो मिल जाए मारने के, कि अभी नहीं जाओ, क्योंकि फिर ये सैकड़ों मायाओं को जानने वाला है। अच्छा, क्योंकि हाँ, तब फिर कैसे मारा जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें मायाएं सिखा देती हूँ। तो देखो, एक तो पत्नी है, ऊपर से अब माया सिखाएंगी तो क्या बन गई, गुरु, समझ गए। तो गुरु अब बन रही हैं, तो माया सिखाने के लिए उन्होंने मायावती महामायाम सर्व माया विनाशिनी, उन्होंने मायावती ने महामाया को सिखा दिया जो सारी मायाओं को नष्ट करने वाली है, और जा कर के यहाँ पर सम्बरासुर को प्रद्युम्न ने मार डाला, और मार करके वहाँ से उन्हीं का लिया वायुयान, सीधे आकाश मार्ग से पहुँच गए और सीधे द्वारिका में लैंड करे जाके। और जब द्वारिका में लैंड किए जाके तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। तो माता रुक्मिणी ने देखा, तो जैसे ही सुंदर सा पुत्र बालक देखा तो सोचने लगी, कोन्वयम नरवैदूर्य कस्य वा कमलीक्षणा धृतः कया वा जठरे केयम लब्ध्वा त्वनेन वा, ये कौन किसका बालक है, बड़ा ही सुंदर है, लेकिन इसको किसने अपने उदर में धारण किया होगा, कितनी माता सौभाग्यवती रही होगी, और कौन सी माता है जिसने ऐसा पुत्र प्राप्त किया है, बड़े सौभाग्य की बात है। और अंत में कहने लगी कि मम चात्मजो नष्टो नीतो यह सूतिका गृहात, मेरा भी एक पुत्र था जो प्रसूति गृह से चोरी हो गया था या नष्ट हो गया था, अगर जो वो कहीं जीवित होगा, अगर जो, तो बिल्कुल एतत्तुल्वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित, अगर जो कहीं जीवित होगा तो बिल्कुल इसके ही बराबर का होगा। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, रुक्मिणी जी कह रही हैं, क्या कहने लगी कि कथन त्वनेन संप्राप्तो सारूप्यम सार्ग धनमनया, एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो गया कि जैसे का तैसा भगवान के जैसा, ये भगवान कृष्ण के जैसा क्यों दिख रहा है, हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है। और देखो आकृत्या सकल सूरत से भी, और अवयव बाकी अंग जो हैं उनसे, और गत्या चाल से, स्वर आवाज़ से, हास मुस्कुराने से, अवलोकनई देखने से, सबसे बिल्कुल भगवान कृष्ण के जैसा क्यों दिख रहा, हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है, क्या चक्कर है आखिर इनका। तो जब तक वे ऐसा सोच रही थी तब तक नारद जी आ गए, और नारद जी ने कहा, क्या विचार कर रही हो। नारदो अकथयत् सर्वं संबराहरणादिकम, नारद जी ने सब कुछ बता दिया कि संबरासुर ने जो हरण किया था, क्या कैसे घटनाक्रम हुआ, सारी बातें जब बताईं, तब नगर में बधाइयाँ बजने लगी थी, वाह हमारा लाला लौट के आ गया। नारद जी ने कहा, लाला नहीं लौट के आया, ध्यान से देखो, क्योंकि फिर अरे बहू भी आई है, उनको भी तो संभालो। हाँ ले, जैसे मम्मी आई वैसे ही बहू आ गई।
अच्छा ये बताओ, रुक्मिणी जी जब आई थी कितना दहेज लेके आई थी? क्यों? हैं? एक चम्मच भी नहीं, समझ गए? और ऐसे ही बहू आ गई, एक चम्मच नहीं लेके आई, आ गई। ये स्थिति है। इस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव भगवान ने रुक्मिणी जी का विवाह और प्रद्युम्न का जन्म लगातार सुना दिया। इसके बाद ब्याह की बात आती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।